अबे बात सुनो। घर में बिजली नहीं है, नलों में पानी नहीं है, बच्चे स्कूल की वैन में बेहोश हो जाते हैं। 200 रुपये किलो जामुन बिक रहा है, 80 रुपये किलो आम बिक रहा है। घर के सामने सड़क खुदी हुई है। अब्बा निकलते हैं, 4-6 दफ़ा उस गड्ढे में गिर चुके हैं। इलाके के नाजिम कह रहे हैं कि फ़िक्र की बात नहीं है, 2006 में सड़क कंप्लीट हो जाएगी। और डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा 2005 में कंप्लीट हो जाएंगे। बात कर रहे थे, बताओ। जो चीज़ें गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता उसके ऊपर ड्यूटी ख़त्म कर दी है। एयर कंडीशनर पे से ड्यूटी ख़त्म हैं, माइक्रोवेव ओवन पे ड्यूटी ख़त्म, रेफ्रिजरेटर पे ड्यूटी ख़त्म, कारों पर ड्यूटी ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर जी, जी। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही शेख लाइव, सही शेख के साथ। जैसे मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे साथ अम्मार, सैयद अम्मार साथ हैं और उनसे कुछ सेशंस करेंगे ताकि हम ये बात सुने और ये देखें कि हमारे ये यंग बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, या इनका माइंड क्या है डे टू डे इश्यूज के बारे में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कराची शहर के बारे में है, मसले मसाइल के बारे में है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था रोड्स और ट्रैफिक के उस पे। इस मरतबा हम बात करेंगे अमार से सेफ्टी इश्यूज पे। रोड पे चलते हुए दिन दिहाड़े और फ्रीक्वेंटली वारदातें हो रही हैं। बाइकर्स तो स्पेशली दे आर वेरी वनरेबल टू दोज पीपल। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह के हादसात, कभी इनका कोई ऐसा तजुर्बा या देखा हो, हुँ। या ये कुछ हो रहा है उसको उस पर कैसे काबू पाए। एज अ कलेक्टिव गवर्नमेंट भी काम करे, इंडिविजुअल क्या सेफ्टी मेजर्स लें। चलिए हमार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएँ कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप बताइए कि क्या कहेंगे ये हमारे सेकंड हुँ, एपिसोड में आप सेफ्टी इश्यूज पे। हुँ। सर सबसे पहले तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसा आपने बोला कि अगर आप कराची आए तो ऐसा बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि आप इन एक्सपीरियंसेस से ना गुज़रे हो। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 70 टू 80% कराची वाले जो हैं वो हर बंदा स्नैचिंग से गुज़रा ही गुज़रा है। कुछ नहीं तो बाइक में अब तो चोरी हुई है घर से नहीं, है ना? नीचे से या बाहर से। ये बहुत समझ लें कि डेली रूटीन के हमारे ये सारे क्राइम्स बन चुके हैं। लेकिन कि अब तो सर मुझे बड़ा देख के अफ़सोस होता है। बल्कि जब मेरा फर्स्ट फोन छीना था, मुझे आज तक याद है सर। मैं चिंची में बैठा हुआ फोन यूज कर रहा था और दो लोग आए, बाइक पे थे। उन्होंने मुझसे मुझे कोई गन वगैरह नहीं दिखाई। उन्होंने कि मैं कुछ मजम्मत कर सकूं, कोई मुझे ऐसा मौका नहीं दिया। बस मैं फोन यूज कर रहा था, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी पर्सनल। उन्होंने ऐसे बस हाथ से छीना और लेके चले गए। और उसके बाद ना मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहां पे मैंने जैसे जब तक शोर मचाया, जब तक मैं अपने हवास में आया, तो तब तक वो जा चुके थे। वो कुछ हम नहीं उनको कर नहीं सकते थे ना। और वो 1 to 5 पे थे। बट खैर उसके बाद फिर एक दफा हुआ था कि गली में खड़े हुए थे तो आए, एक लड़का अकेले आया। हम दो लोग थे लेकिन वो लड़का अकेले आया। उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो अकेला बंदा कोने पे बाइक खड़ी करके गली के पैदल आया। उसने देखा पहले, फिर गन निकाली। और ना मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा कि अपने घर की तरफ, तो वो गेट बंद हो चुका था। हमारी मासी साहबा ने गेट बंद कर दिया था। तो हम्म। मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला घर के, वरना मैंने गेट खुलवा के रखा हुआ था इसी सिचुएशन के लिए। बट वो होने वाली बात थी, हम्म। वो मतलब नसीब में होना था तो वो हुआ। सो अफसोस मुझे इस बात का होता है सर कि ये चीजें इतनी हमारी लाइफ में, कराची वालों की लाइफ में नॉर्मल हो चुकी है ना, कि अब अगर हम किसी का सुनते हैं ना कि बाइक स्नैच हो गई, फोन स्नैच हो गया, तो हमें ऐसा लगता है वो अच्छा कोई बात नहीं यार, इट्स नॉट अ बिग थिंग ना, है टॉलरेंस ना? हमने इट बढ़ा इट दी है इस चीज के लिए। एग्जैक्टली। ये ऐसे लग रहा है कि हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं होता है, कहीं नहीं होता होगा शायद। लेकिन बस वही है कि सर हम इतने यूज टू हो चुके हैं इस चीज के, बड़ा यार अनफॉर्चुनेट है हमार ये कि मैं सोचता हूँ कि इसमें आदमी अपना तो चलो जो एहतियात कर सकता है वो मैं जो देख रहा हूँ हम्म, आजकल एहतियात, वो बंदा जो विक्टिम है वो तो यही कर सकता है कि रेजिस्ट ना करे, क्योंकि बिल्कुल इट कुड बी फैटल। तो गोली मारने में देर वैसे। नहीं करते। ठीक है, तो या एहतियात ये हो सकती है। दूसरा एहतियात ये हो सकता है कि निकलते और घर पे दाखिल होने वक्त थोड़ा सा आदमी विजिलेंट रहे। और जिस तरह आपने बताया कि आपने कहा था कि दरवाज़ा खुला रखें, अगर आप यू कुड हैव एंटर्ड हाउस, हो सकता है कि उस सिचुएशन में शायद आप सेफ रहते। लेकिन हम्म, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है और हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, जिसमें पुलिस भी है, या रेंजर्स भी है, और ये क्या कुछ कर सकते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड हो, या आप समझते हैं कि वीकनेस है पुलिस की तरफ से भी कि ये ऐसी
ऐसी कोई इंटरवेंशंस नहीं है जिनसे इन क्राइम को रोका जा सके, कम किया जा सके। क्या कहेंगे आप? सर मेरे ख्याल में तो देखें, मैं एक कराची की यूथ हूँ और मेरा कोई तजुर्बा बहुत ज्यादा भी इस टाइम पे नहीं है, बट मैं फिर भी जिस तरीके के सिचुएशन मैंने ऑब्जर्व करी है कराची के अंदर रहते हुए, बिकॉज मैं यहीं पर ही बाय बर्थ यहीं पर ही रहा हूँ हमेशा से कराची में। तो मैं यही यही चीज देख रहा होता हूँ कि ये, जैसे हमने पिछले रोड सेफ्टी वाले में बात करी, कि जहाँ पे गलती गवर्नमेंट की है वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अवाम की भी है, मतलब वहां पे गलती कहीं ना कहीं अवाम की भी है। लेकिन इसके अंदर सर मुझे लगता नहीं है सच कुछ के हमारी को इसमें गलती है। हम्म, मेरी क्या गलती है अगर मैं गली के अंदर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, अपना फोन लेके खड़ा हुआ या अपनी मेरी बाइक पार्क हुई हुई है गली के अंदर, इसमें मेरी क्या गलती है मुझे बताएं। लेकिन वही है कि यहाँ तो जाहिर सा बात है, ये सीधा सीधा लैकनेस है हमारे, है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, कि उनके ही ये फेलियर्स हैं कि जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा होता हाँ, है बीइंग सही अ कहा, सही सिटीजन ऑफ कहा। कराची। हमारे क्योंकि अगर मुझे, जी आई एम सर। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, जी लेकिन जी मैं जी ये जी। पूछना चाह रहा था साथ साथ कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारे यहाँ खराब है, ये पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है। बड़े नहीं। शहर देख लें, करा इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, और जगहों को आप, बड़े बड़े शहरों को आप अभी गए भी थे रिसेंटली लाहौर, आपने देखा होगा जी कि जी ये जी जी हालत नहीं है जो हमारी आज जी। है। हमारे कराची के लोगों की हालत है कि निकलते हैं तो डरते हैं, दो दो फोन रखे होते सही हैं, है। एक रियल फोन है, एक डमी फोन है, हम्म। दो दो वॉलेट जेब में पड़े होते हैं कि आए तो ये पकड़ा दो भाई, यू नो। ये जी और कहीं नहीं है। ये इस फियर के साथ घर जी। से निकलना, और फिर हम्म। खुदा ना खासा कोई ऐसा इनकाउंटर हो तो उसको फेस करना, ट्रॉमा भी है ना, जिसके साथ सर होता है, एक एग्जैक्टली ट्रॉमा ऐसा है ही है ये। तो कुछ जज्बाती हमारे सर। यूथ ऐसी भी है कि जो रिएक्ट करती है, और हमने ऐसे भी केसेस देखे कि जहाँ बड़े फैटल कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो ये क्यों सिर्फ हमारे यहाँ है, बाकी जगहों पे नहीं? क्या आपको हम्म। रूट कॉज इसका नजर आता है? सर मेरा भी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैं लाहौर से आया हूँ। तो वहां पर भी जब मैं गया ना, तो मैं बीइंग अ कराची आई, मैं उतना ही अलर्ट था जितना मैं कराची में रहता हूँ अपनी सेफ्टी को लेके। मैं लाहौर में भी उतना ही अलर्ट था। उसकी मैं एग्जांपल एक देता हूँ। मैं कजन्स के साथ ऐसी रात में ना, हमने कहा चलो यार थोड़ी ना वॉक हम्म, करके आते हैं। तो सब ने अपने अपने फोन वगैरह उठाए, वॉलेट उठाए कि चलो यार कुछ खा पी भी लेंगे। अब मैं बीइंग अ कराचियाइट, मैंने अपना सिर्फ एक छोटा फोन जो हाँ, मैंने देने के लिए कहा चोरों को, वो रखा, और वॉलेट में सिर्फ जरूरत के पैसे रखे। अब वो हम्म, मुझ पे हंस रहे, यार तुम इतना डर रहे हो, तुम कराची में थोड़ी हो। मैंने कहा भाई मैं अगर शायद न्यूयॉर्क या लंदन भी चला जाऊं ना, तब भी मैं इतना ही अलर्ट रहूंगा, हम्म, क्योंकि मेरे दिमाग में वो एक फेयर है। वो हम्म, जो एक फेयर का फैक्टर मेरे दिमाग में हर जगह रहेगा कि यार कुछ भी हो सकता है कभी भी ना। तो हम्म, मैं कहीं भी होऊंगा, फिट रहूंगा। बाकी ये है कि सर मुझे नहीं पता कि देखें, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो वहां जाके सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार इज दिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब देखिए, इतना सेफ, यस, इतना यस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना अच्छा। मैं लाहौर से तो बहुत अमेज होता हूँ, हर साल जाता हूँ मैं, हर साल बहुत अमेज होकर आता हूँ कि यार इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स वहां पर हुई हुई है। बिल्डिंग्स देख लें आप, रोड सेफ्टी देख लें। मैं ये मानता हूँ कि रोड्स वहां के पे हार्श ट्रैफिक है, लेकिन स्टिल सर वहां पर डिसिप्लिन तो है। डंपर को चल रहा, ठीक है, वहां के गटर नाले नहीं खुले हुए, वहां की रोडें टूटी फूटी नहीं है। हर तरीके से उन्होंने अपने अवाम को बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करी हुई है। लेकिन वही, जब व्हेन इट कम्स टू कराची, आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, एक कि नहीं मुझे समझ आता कि क्या मसला है कराची के साथ। लाइटर नोट या पे ये एक कराची बात। को निगलेक्ट करते हैं जानबूझ के, आई हाँ, डोंट नो। अल्लाह जानता है, और खुदा करे कि ये इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो इदारे हम्म। रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन सब चीज़ों को या ठीक कर लें। तो ऐसा ही बहरहाल है। यार, बड़ा अच्छा लगा बात करके हमार। हम्म। नेक्स्ट किसी एपिसोड में मिलते हैं किसी नई चीज़ के इंशाल्लाह साथ। इंशाल्लाह। आपकी मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यंग बच्चे बोलें, बात हम्म। करें, क्या सोचते बिल्कुल। हैं शहर के बारे में, क्या कहना हम्म। चाहते हैं। तो हमार मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू इंशाल्लाह वेरी सर। मच फॉर बीइंग ऑन माय और पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। सर तीसरा अब आपने टॉपिक भेजी था ना मैं वो उसमें तो से। देख ही नहीं, ऐसे ही शुरू हो गया हूँ। हाँ नहीं नहीं, खैर है सर। हाँ, रैंडम ही सर डिस्कशन अच्छी लगती। फायर के 4-5 क्वेश्चंस थे, वो बड़े अच्छे थे वो तो। वन थिंग, हाँ वो अच्छा था ना कि रैपिड फायर राउंड, वन थिंग यू रैपिड लव फायर, अबाउट हाँ कराची, यार, वन थिंग। रैपिड फायर पे बात हो। जी सर, मैंने अभी वही खोला हुआ है अपने फोन पे हाँ, ना। चलो जी। सर, सर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पॉडकास्ट आप शुरू करें और ना आप ये बोलें कि भाई देखें कराची के मसलों पर तो बहुत बात हो गई, लेकिन कराची की अच्छाइयाँ क्या है, हम उस पर बात करते हैं। चलो।